सुप्रभातम बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित एक भाव प्रधान कहानी है, जिसमें कहानी के नायक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत नागरिकों को अपने कर्मों को देश सेवा की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार एक नागरिक देशभक्ति की भावना अपने मन में भरते हुए अपने राष्ट्र के प्रति अपने कार्यों को समर्पित करे। यह भाव उन्होंने अपनी इस कहानी के माध्यम से भरा है अपनी इस कहानी में। और उन्होंने लिखा कि एक चश्मे वाला एक आम नागरिक है और किस प्रकार वह राष्ट्रभक्ति अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित करता है। इसमें इस कहानी में स्वयं प्रकाश ने सशक्त रोचकता से परिपूर्ण है। इसमें एक हवलदार साहब हैं जो कि रिटायर्ड हैं फौज से। वो एक कस्बे में रहते हैं। वो कस्बा बहुत छोटा सा है। उसमें एक बाज़ार है, एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है। जो उनका कस्बा है उसके बारे में लेखक ने बताया। और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर हैं और एक नगर पालिका है। नगर पालिका के कस्बे में कुछ ना कुछ अपने कस्बे में नगर पालिका द्वारा कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है। इसी नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा एक बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवाई गई। कहाँ पर? नगर पालिका का जो चौराहा, उस पर एक नेताजी की प्रतिमा लगवा दी गई। और वह प्रतिमा जो है 2 फुट ऊंची है। 2 फुट ऊंची लगभग वो संगमरमर की प्रतिमा है, जिसे जो कोट से दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की उसकी टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की उसकी 2 फीट की ऊंचाई है, जिसे बस्ट कहते हैं, अर्थात अवाक्ष प्रतिमा बहुत सुंदर है, जो कि देखते ही ऐसा लगता है कि कुछ बोल पड़े। ऐसी सुंदर सी प्रतिमा वहाँ पर लगाई गई है। और जो नेताजी हैं वो उसमें सुंदर लग रहे हैं। फौजी वर्दी उनको पहनाई गई है। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे नारे उनकी प्रतिमा को देखते ही याद आने लगते हैं। प्रतिभा में केवल एक चीज़ की कसर है जो खटकती है आँखों को, और वो चीज़ क्या है? उनके आँखों पर किसी प्रकार का चश्मा नहीं लगा हुआ है, ना ही संगमरमर का कोई चश्मा है। किसी प्रकार का चश्मा उनकी प्रतिमा पर नहीं लगा हुआ है। सचमुच वो चश्मे के बिना मूर्ति जो है अधूरी लगती है। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर एक पान खाने वाले का खोखा था, वहाँ पर वो पान खाने रुक जाते थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। और वो कहने लगे, कौतुक भरी मतलब एक अलग सी जिसमें हलचल है, जो मुस्कान प्रसन्नता से युक्त एक मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। वाह, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा असली। जब वो देखते हैं कि उस मूर्ति पर जब वो पहले दिन गए थे तो कोई चश्मा नहीं था उस मूर्ति पे लगा हुआ, लेकिन आज जब देखते हैं कौतुक भर गया उनके चेहरे पर, एक अलग ही मुस्कान है कि देखते हैं कि मूर्ति तो है पत्थर की, लेकिन इस पर असली का चश्मा किसने लगाया। तो वो पान वाले से इस बात को पूछते हैं। तभी पान वाला हंसते मुस्कुराते हुए कहता है कि यह चश्मा चश्मे वाले ने लगाया, कैप्टन चश्मे वाले ने लगाया। वो कहते हैं, कैप्टन चश्मे वाला? कौन है ये कैप्टन चश्मे वाला? तो वो कहते हैं, वो जो पान वाला है वो मजाक उड़ाता हुआ कहता है
कि वो उसके चश्मे की दुकान है एक, वो चश्मे के फ्रेम बेचता है और आकर उसका और तो कोई काम नहीं, वो आके इस पर चश्मे इस मूर्ति पर चश्मे लगाकर चला जाता है। दूसरी बार जब हवलदार साहब कस्बा छोड़कर आगे बढ़ रहे थे, तभी वो देखते हैं कि मूर्ति के बारे में सोचते हैं और कुल मिलाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि देशभक्ति आज के समय में मजाक की चीज़ होती जा रही। जब वो देखते हैं कि वो जो पान वाला है वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये कैप्टन चश्मे वाले ने लगाया इस पे चश्मा, तो उनके मन में एक अलग अजीब सी आवाज़ आती है उनके मन में, और वो कहते हैं कि आज के समय में लोगों के लिए केवल देशभक्ति एक मजाक के रूप में रह गई। जो व्यक्ति देश के प्रति समर्पण का भाव भी रखना चाहता है, उसे भी लोग मजाक के रूप में लेते हैं। अब जब दूसरे दिन वो हवलदार साहब फिर उस रास्ते से गुजरते हैं और उस मूर्ति की ओर देखते हैं, वो रोज़ उस मूर्ति की ओर देखते थे और नतमस्तक होते थे। तो जब उस मूर्ति की ओर वो देखते हैं, तो देखते हैं कि उस पर आज दूसरा चश्मा लगा हुआ है। और तब वो कहते हैं, उस पान वाले से पूछते हैं, क्या इस कैप्टन का किस चश्मे का काम है? तो वो कहता है, हाँ जी, ये चश्मे फ्रेम बेचता है चश्मे के, और जो भी अच्छा इसको लगता है उस दिन वह चश्मा इस मूर्ति पे लगा के जाता है। कभी कांच का फ्रेम का चश्मा, कभी खाली फ्रेम गोल, कभी चकोर, कभी गोल, इस प्रकार के चश्मे वो मूर्ति पे लगाता था। और जब कभी उसके चश्मे ग्राहक को उसी फ्रेम का, उसी आकार का चश्मा चाहिए होता था, तो वो क्या करता था, उस मूर्ति से उस चश्मे को हटाता था और उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा के उसे ग्राहक को दे देता था और उस मूर्ति से माफ़ी मांगता था। इस प्रकार की अजब की देशभक्ति उस चश्मे वाले के अंदर भरी हुई थी। तभी देखते हैं हवलदार साहब की एक दिन वह चश्मे वाले को देखते हैं। वह बेचारा ऐसा, जिसके पास कुछ दुकान भी नहीं, गांधी टोपी उसने सिर पे रखी हुई पहनी थी अपने, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, हाथ में एक छोटा सा संदूक और बांस पर टके हुए कुछ चश्मों के फ्रेम, वह गली से निकल रहा था। अब एक बंद दुकान के सहारे वह अपना बांस टिका कर वहाँ पर अपना वो जो बांस की उसकी वो फ्रेम रखने का था उसके पास, जिसमें वो फ्रेम लगाया करता था। बेचारे के पास दुकान भी नहीं थी और वो केवल फेरी लगाता था। तो हवलदार साहब देखते हैं कि आज लगभग 15 दिन हो गए और उस मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा हुआ था। तभी कैप्टन कहते हैं कि वो आज चश्मे वाला कहाँ गया, और उस जब उन्होंने उसको देखा था ना, उसकी ऐसी हालत थी, वो पैर से लंगड़ाता था, उसके पास किसी प्रकार की दुकान नहीं थी और वह चश्मा उस पर रख के ले जाता था, एक बांस पर टिका कर एक पात्र था, उस पर टाँके हुए उसके चश्मे के फ्रेम होते थे। तो उसकी ऐसी दशा देखकर और उसकी देशभक्ति के आगे जो हवलदार साहब थे वो नतमस्तक हो गए कि ऐसे हालात में भी इसके मन में कितनी श्रद्धा है राष्ट्र के प्रति, उसके आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं। और देखते हैं कि आजकल कुछ दिनों से उस मूर्ति पर किसी प्रकार का ना चश्मा बदला हुआ था, ना ही चश्मा था। तो आकर पूछते हैं, तो वो कहता है जो पान वाला कि जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए इस पर इसका चश्मा बदलने वाला, इस मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला अब कोई नहीं है। कुछ समय बीता, 15 दिन लगभग बीत गए थे। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा पहनाए हुए, सरकंडा का चश्मा पहनाए हुए मूर्ति उनको दिखाई दी। तो वो उनकी आंखें नम हो जाती हैं देखकर हवलदार साहब की, कि फिर से कस्बे में आज मूर्ति को किसी ने चश्मा पहना रखा है। तो एक छोटा सा बालक जो था, बच्चा, वो कहता है कि मैंने इसको चश्मा पहनाया। तो
यह देखकर हवलदार साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो आने वाला भविष्य है उसमें भी एक बच्चे के ही रूप में सही, लेकिन देशभक्ति जिंदा है। इसी प्रकार की देशभक्ति हम सबके अंदर भी जीवित रहनी चाहिए। अपने महापुरुषों के प्रति, जिन्होंने हमें देश को आज़ाद कराने में अपना तन मन धन अपना जीवन सब कुछ समर्पण कर दिया, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव हो और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हम सबके अंदर होना चाहिए। यही चश्मे वाले नेताजी के चश्मा कहानी से हम प्रेरणा लेंगे। इसमें एक शब्द आया है सरकंडा। ये नरकट जाति का एक पौधा होता है, उसका बच्चों ने उसको फ्रेम में करके मूर्ति को लगा दिया, जिससे कि नेताजी की मूर्ति जो है अधूरी ना लगे, चश्मे से परिपूर्ण लगे। बच्चों, इस पाठ का सारांश आप ध्यान से सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए और इससे राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लीजिए। धन्यवाद।